और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। बात जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन की करते हैं। तो रेस्क्यू टीमों में 4 शव और बरामद किए हैं। जोशीमठ में रेस्क्यू टीमों ने 4 शव और बरामद किए हैं। रेणी गांव के पास 1 शव बरामद हुआ है। रेस्क्यू टीमों ने 4 शव और बरामद किए हैं। रेणी गांव के पास 1 शव और बरामद हुआ है। तपोवन सुरंग से 2 शव और बरामद हुए हैं। धौली गंगा नदी से भी 1 शव मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से। रेस्क्यू टीमों को लगातार शव मिल रहे हैं। 4 शव और बरामद किए रेस्क्यू टीम ने। रेणी गांव के पास से 1 शव बरामद हुआ है। धौली गंगा नदी से 1 शव बरामद हुआ है। तपोवन सुरंग से 2 शव बरामद हुए हैं। लगातार लापता लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 4 शव आज बरामद किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान विकास कामों की समीक्षा की जा रही है। मीटिंग के दौरान सीएम ने सरकार की घोषणाओं के साथ ही विकास कामों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री की जो विकास कार्यों की समीक्षा है वो जारी है। हल्द्वानी में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के दौरे का। विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जिले के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री उनसे योजनाओं के जो विकास कार्य हुए हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं और इसके अलावा कामों में तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिससे आम आदमी परेशान है। कोरोना की वजह से आम आदमी पहले ही आर्थिक तंगी झेल रहा है। वहीं लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो तेल कहां जाकर रुकेगा, ये सवाल। राजधानी देहरादून में पेट्रोल 88.90 रुपए और डीजल 80 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। देहरादून में आज पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे और डीजल की कीमत में 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिथौरागढ़ में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिन दोगुनी और रात चौगुनी पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी देहरादून के लोग किस तरह से परेशान हैं और क्या चाहते हैं, आपने बात की? जी बिल्कुल, देखिए जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं उससे आम जनता पर सीधा एक भार पड़ता है। और ये पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है कि इसके दाम बढ़ते ही तमाम जो और चीज़ें हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट अगर हम कहें तो उसका भी किराया बढ़ जाता है। अगर मैं देहरादून के आज के रेटों की बात करूं तो अगर हम पेट्रोल के रेट की बात करें तो 88 रुपये 90 पैसे पेट्रोल पहुंच गया है, जो कि बिल्कुल 90 रुपये के बेहद करीब 1 रुपये 10 पैसे कम है। और ऐसे ही डीजल की अगर बात करें तो 80 रुपये के ऊपर जो है डीजल इस वक्त चल रहा है। ऐसे में अगर पहाड़ी ज़िलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये टैक्स और ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पर 90 के पार जो है वहाँ पर पेट्रोल पहुँच गया है। मैं एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त खड़ा हूँ और अभी तक भी हम लोगों से लगातार बातें कर रहे थे कि जो लगातार जो दाम बढ़े हैं उससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पेट्रोल के पंप पर अगर आप देखेंगे तो लोग बहुत ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो है पेट्रोल डीजल का वो लोग इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर और लोग भी हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मैं सुनील कुमार घाघट नाम है मेरा। मैं पेशे से ऑटो चालक हूँ, ऑटो चलाता हूँ। अब जो है पेट्रोल का दाम जो है 100 का आंकड़ा पार कर रहा है। ठीक है जी, इस मुश्किल में हम लोगों को अपना परिवार पालना बहुत मुश्किल है। बढ़ते तेल के दाम को देखते हुए हम लोग सवारी उतना पैसा दे नहीं पाती है। लॉकडाउन के बाद वैसे ही काम नहीं है, अब काम है भी तो पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए तो हम लोग बहुत मुश्किल हो रहा है हमें अपना परिवार चलाना। सरकार ने एक वादा किया था कि पेट्रोल डीजल की महंगाई बहुत हो गई है, अब हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल की महंगाई कम होगी, लेकिन जो स्थिति है उसको देखकर क्या लगता है? उसके सरकार का कहना तो ये था कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि रसोई सिलेंडर के दाम देखिए आप, अभी 10 दिन में कितना बढ़ गया है। जबकि कच्चे तेल की कीमत घट रही है, उस हिसाब से पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, लेकिन पेट्रोल का दाम फिर भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पता नहीं क्या ये मोदी सरकार करके रहेगी। गरीब को और गरीब कर रही है, अमीर को और अमीर कर रही है।
निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पूरा कोरोना काल में लोगों के व्यवसाय पर बड़ा असर पड़ा है और उसके बाद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी और सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। क्या वहां पर जो पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं, क्या उनसे बात हो पाई कि उनका किस तरह का रुख है, क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल पंप ऑनर की हम बात करें तो वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कर्मी हैं वो ज़रूर यहाँ पर जो है मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बात कर लें। भाई साहब, आप बताइए आपका क्या नाम है और जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या वजह आप लोगों को लगती है? सर, इसके पीछे वजह तो क्या बता सकता हूँ, मगर डेली जो पैसे कभी 20 पैसे कभी 50 पैसे डेली बढ़ रहे हैं। ये आपके 1.5-2 महीने के अंदर अंदर 13-14 रुपये बढ़ गए। बिल्कुल रवि, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो लोगों की जेब पर असर डाल रहे हैं। तेल अब कहां जाकर रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल रवि, तो आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी हमसे साझा की। रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उससे लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। और आगे बढ़ते कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ के कामों से निर्मोही अखाड़े के महंत नाराज हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंत राम शरण दास और प्रहलाद दास का बयान सामने आया है। कुंभ के कामों को लेकर संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है, ये आरोप संत लगा रहे हैं। अभी तक कुंभ के काम पूरे नहीं हुए, संतों का यह आरोप है। नाराजगी जता रहे हैं संत। महंत राम शरण दास और प्रहलाद दास का यह बयान, होटलों और कमरों में बैठकर महाकुंभ नहीं होगा, यह कहना है संतों का। अभी तक कुंभ के काम पूरे नहीं हुए हैं, संत नाराज हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संतों का कहना है कि होटलों और कमरों में बैठकर महाकुंभ नहीं होगा, इसके लिए जमीन पर उतरकर, धरातल पर उतरकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। सनातन धर्म की परंपरा के आधार पर टेंटों में होगा कुंभ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, लगातार संतों की नाराजगी देखी जा रही थी, अब एक बार फिर संतों का बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि होटलों में और कमरों में बैठकर कुंभ नहीं होगा, उसके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी। अभी तक कुंभ की तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। बिल्कुल कौशल, देखिए कुंभ के तैयारी को लेकर साधु संत काफ़ी लंबे समय से नाराज हैं और उनकी नाराजगी बार बार निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कुंभ जब होता है तो एक स्वरूप दिमाग में ये आता है कि भव्य और दिव्य कुंभ होगा, टेंटों में कुंभ होगा। लेकिन अभी हरिद्वार में इस तरह की कोई चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए टेंटों की व्यवस्था की जा रही है, संतों के लिए अभी जमीन का अलॉटमेंट नहीं हुआ, प्लॉटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे तमाम जो संत है वो नाराज हैं। निर्मोही अखाड़े के संत भी हैं, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्यों नाराज हैं वो, क्या उनकी मांग है? बिल्कुल बिल्कुल, संत मेरे साथ में हैं जी। क्या क्यों नाराजगी किस वजह की है, क्या है नाराजगी की वजह? आप काफ़ी नाराज भी हैं, किस तरह की तैयारी आपको लग रही है? अभी तक कोई तैयारी नहीं है, केवल धर्म ध्वजा आई हुई है। इसके बाद में ना कोई टेंट है, ना कुछ, ना जगह अलाउट हुई है, ना हमारे तीनों वर्णियों का कोई के लिए टेंट या साफ सफाई या कुछ भी है जो चद्दर, गेट, 3 साइड बाउंड्री वगैरह जो देते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। कई बार बोलने के बाद भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। पहले यहाँ की व्यवस्था हो जाएगी, इसके बाद में जो खालसे आएंगे उनको हम ज़मीन अलाइट करेंगे। अभी कोई संत आ जाएं तो हमारे पास रहने की, बैठाने की जगह किसी प्रकार की नहीं है। वैद्य जी, जिस तरह से महाराज जी कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या व्यवस्था सरकार को और करनी चाहिए? क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपके, तो खालसे ये व्यवस्था सब ऐसी रखी हुई है, क्या लग रहा है आपको? ये तो बिल्कुल मतलब अब निष्क्रियता है इन लोगों की, और इसमें मेला प्रशासन को तेज गति से कार्य करना चाहिए। अभी तक किसी प्रकार का कार्य शुरू ही नहीं करा। कई बार हमने लोगों से बोला भी कि अखाड़ों की जमीन आवंटन करिए, उनके आवंटन लेटर दीजिए। अभी तक आवंटन लेटर भी नहीं लाए, जमीन आवंटित भी नहीं किए हैं और ना ही हमारे अन्य कोई टीम की। लेकिन मेला प्रशासन और सरकार तो कह रही है कि पूरी व्यवस्था हो गई है, चकाचक हो गया पूरा शहर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको क्या नजर आ रहा है पूरा यहाँ? शहर चकाचक हुआ ना, हमको मेला लैंड चकाचक करना है, शहर के। बिल्कुल पंकज, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है संतों में कुंभ को लेकर। जो अधूरे काम है, पहले 15 तारीख डेडलाइन थी कुंभ के कामों को पूरा करने की, फिर उसे बढ़ाकर 28 तारीख किया गया, लेकिन अभी भी संत नाराज हैं कि जो काम है कुंभ के वो पूरे नहीं है, संतों के लिए जो व्यवस्था की जानी थी वो पूरी नहीं है, और इसी वजह से संत नाराज हैं। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए
और ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो संत अभी भी नाराज हैं और सवाल यही है कि आखिर कब कुंभ के काम जो हैं वो पूरे होंगे। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर पुलिस मुख्यालय देहरादून में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक हो रही है। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कुंभ को लेकर मंथन हो रहा है। बैठक में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस अधिकारी और एनआईए और आईबी के अधिकारी भी मौजूद हैं। कुंभ में दूसरे राज्यों से सहयोग और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होगा। पुलिस पर पूरी जिम्मेदारी है व्यवस्थाओं की, उसको लेकर यह मंथन किया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। कई राज्यों के पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं, एनआईए के अधिकारी हैं, आईबी के अधिकारी हैं। महाकुंभ में लगने वाली धर्म ध्वजा के लिए लकड़ियां काट कर लाई गई। ध्वज की लकड़ियों को पूरे रीति रिवाज के साथ अखाड़ों को सौंप दिया गया है। एक तरह से अब कुंभ मेले का आगाज हो गया है। धर्म ध्वजा अखाड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि धर्म ध्वजा स्थापना के साथ ही अखाड़ों में कुंभ की शुरुआत हो जाती है। धर्म ध्वजा की लकड़ियां पहुंचाने पर साधु संतों में काफी खुशी की लहर देखने को मिली। की बात है, एक तरह से कुंभ का आगाज हो गया है, एक सिंबॉलिक इसकी शुरुआत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धर्म ध्वजा एक लॉजिस्टिक चैलेंज भी होता है, क्योंकि इसमें एक तो सही पेड़ों के चयन के लिए थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ता है, साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टैप करना पड़ता है, इसका छपान होता है, कटान होता है, इसकी रॉयल्टीज़ दी जाती हैं, और इनके ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारी टीम है, इसमें हमारे अपर जिलाधिकारी हरबीर हैं, मंजीत हैं, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस सिक्योरिटी के साथ धर्म ध्वजाएं यहाँ पे आई हैं। कुंभ की अवधि को सीमित करने के बाद कुंभ नगरी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। एक तरफ व्यवसाय से जुड़े लोग कुंभ की अवधि को 1 महीने की करने का विरोध कर रहे हैं, तो साधु संत कुंभ को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खुद अखाड़ा परिषद में इसको लेकर अलग अलग राय है। बाबा हरियोगी ने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार की मंशा कुंभ कराने की ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कुंभ में साधु संतों के लिए टेंट न लगाए जाने पर भी नाराजगी जताई। भव्य और दिव्य की जहाँ तक बात है, तो कोरोना काल में मैं नहीं समझता हूँ कि ये भव्य और दिव्य करा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है, दिव्य और भव्य कुंभ के लिए समय तो है, लेकिन कोरोना को देखते हुए सरकार बहुत डरी हुई है, और उसी के कारण वो घबराहट में कभी क्या निर्णय ले रही है, कभी क्या निर्णय ले रही है, कभी क्या निर्णय ले रही है। वैसे हर जगह, जैसे उज्जैन का है, नासिक का है, इलाहाबाद का कुंभ भी इतनी लंबी अवधि का नहीं होता है, वो भी 1.25 महीने 1.5 महीने का ही होता है। लेकिन हरिद्वार का कुंभ भी सबसे ज़्यादा 4 महीने की अवधि का रहता था। बैरागी संत को समुचित तरीके से अगर नहीं बसाया गया तो बहुत गलत संदेश जाएगा, क्योंकि हो सकता है लाठीचार्ज हो, उनको रोका जाए और बाकी किया जाए, तो उससे एक समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा कि सरकार धर्मपरायण सरकार होती हुई और संस्कृति के ऊपर इस तरह से कुठाराघात कर रही है, वो अच्छी बात नहीं है। कुंभ की कम अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कुंभ के नाम पर औपचारिकता पूरी की जा रही है। महाकुंभ लग रहा है औपचारिकता कर रहे हैं, कुंभ के रूप में लोगों में की आस्था को ये खत्म कर रहे हैं और औपचारिकता मात्र निभा रहे हैं। इससे भारी रोष संतों साधुओं में तो होगा ही। आम जनता जो सोचते हैं जिंदगी के आखिरी समय में हम कुंभ नहा लें, उनके लिए भी कष्ट हो गया है। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने ज्वाइंट कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन के जरिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर खुद को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। शुरुआत में 5 लाख ऑनलाइन वॉरियर्स कैंपेन के जरिए कांग्रेस जोड़ने का काम करेगी। 5 लाख वॉरियर्स को 1 महीने में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जो जितनी एक्टिवली कार्य करेगा उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी और जिले स्तर पर भी हम उन साथियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो इसमें सबसे ज़्यादा रुचि लेने का काम करेंगे। और आज आवश्यकता भी है, क्योंकि जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। टिहरी लेक फेस्टिवल को लेकर टिहरी झील बोट यूनियन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बोट यूनियन के लोगों का कहना है कि लेक फेस्टिवल से उनके हाथ निराशा ही लगी है।
बोट यूनियन का कहना है कि 2 दिनों तक चले टिहरी लेक फेस्टिवल के दौरान उन्हें फ्री में वीआईपी को बोटिंग करानी पड़ी, जिसके लिए शासन प्रशासन ने उन्हें किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया है। नौबत यहां तक आ गई है कि बोट संचालकों को अब पेट्रोल के पैसे भी अपनी जेब से देने पड़े। टिहरी लेक फेस्टिवल जो हो रहा है, एक तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है, इस टाइम कस्टमर कम रहता है, इन्हें थोड़ा टाइम चेंज करना चाहिए। टिहरी लेक फेस्टिवल से हमारा फ़ायदा तो ना के बराबर होता है, बट ये है कि हमारा नुकसान ज़रूर होता है क्योंकि हमें वीआईपी को घुमाना पड़ता है यहाँ पे, और उसके लिए हमें डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं मिलता है। तो टिहरी फेस्टिवल जो है यहाँ पे, या तो गवर्नमेंट को कुछ अपनी तरफ से फंड देना चाहिए जिससे हम लोकल लोगों को अपनी बोटों पे घुमा सकें, हमारे लोकल लोगों को भी फ़ायदा हो सके उससे घूमने का। तो टिहरी लेक फेस्टिवल में जितने भी जो भी हो रहा है उसमें थोड़ा सा है कि टाइम बढ़ना चाहिए इसका। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करवाने की पहल की है। इससे धारचूला के स्थानीय व्यापारी बेहद खुश हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये उनके लिए काफी अच्छा होगा, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे जो पर्यटन हमारे ओम पर्वत तक जाएंगे, वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे, आदि कैलाश जाएंगे, तो यहाँ से जो भी यात्री जाएंगे उनके साथ, प्रत्येक यात्री के साथ हमारे यहाँ के युवा उनके बैग लेकर उनकी सुरक्षा के लिए उनका पर्यटन का जो है एक गाइड बनकर जाएंगे, तो उन हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसलिए भी यहाँ ज़रूरी है कि पुनः जो है मानसरोवर यात्रा चलना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 10 माह से 1 साल से कोरोना के प्रभावित लोग और बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन्हें पुनः रोजगार मिले। पौड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने के लिए अब जिला प्रशासन ने शहर की तर्ज पर ही जिले के हर ब्लॉक में एमपी थिएटर को विकसित कर ग्रामीण सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस पहल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का नजरिया बदलते ही ग्रामीण पर्यटन में बड़ा बदलाव भी होगा। दरअसल इससे पहले कंडोलिया के थीम पार्क में भी एक एमपी थिएटर को विकसित कर इस थीम पार्क का नजरिया पर्यटकों के लिए बदला गया है, और अब इसी मॉडल को ग्रामीण क्षेत्रों की दिशा बदलने और जिला प्रशासन ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है। निर्देश प्राप्त हुए हैं और ये प्रपोज लगभग सभी ब्लॉकों में हो रहा है। तो जहाँ पे पुराने खेल मैदान है या पुराने मेलों की जगह है, वहाँ पे एमपी थिएटर प्रपोज किए जा रहे हैं। उसके तहत जो है जैसे एक स्टेज वगैरह बनना है और साथ ही साथ जो है दर्शक दीर्घा बननी है और अच्छे से डिज़ाइन करके, जैसे हम बड़गांव में कर रहे हैं इसको प्रपोज, तो उसमें मकरैंड मेला आयोजित किया जाता है हर वर्ष। तो उसमें दर्शक दीर्घा के साथ साथ जो है हम मंच का भी जो है प्रपोजल रखा है। उधम सिंह नगर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने बोर्ड की बैठक में रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने के प्रस्ताव को पास कर दिया। इसके बाद रुद्रपुर की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी की है और इसका विरोध करने वाले विधायक राजेश शुक्ला भी बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना और रखना जिला पंचायत के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों के नाम रखती है, बदलती है, उसका अधिकार क्षेत्र है। दूसरा, आपके जिला पंचायत क्षेत्र में भी नहीं है, वो तो नगर निगम में है। और तीसरा, ये आपका विषय नहीं है। और यदि आपका सुझाव भी है तो आप एक महापुरुष को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्हें विवाद में क्यों डाल रहे हैं? उनके नाम पर तो बहुत सी चीज़ें पहले से देश में और भी हो सकती हैं। कोई नई चीज़ बन रही है, वो उनके नाम हो सकती है। या यही मेडिकल कॉलेज आज से 6 साल पहले जब जियो हुआ पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तराई के संस्थापक थे, उससे पहले 11 साल तक इस मेडिकल कॉलेज का कोई नाम नहीं था। ये प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था, नाम नहीं था, तो आप उसी समय कर देते थे, तब भी आप जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। चंपावत में नवनियुक्त हुए जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जनपद के सीमांत बनबसा क्षेत्र में स्थित कैनाल गेस्ट हाउस में सभी स्थानीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानीय विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अगर विकास कार्यों को करने में किसी विभाग और कर्मचारी को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो वो अपने स्तर पर उसकी समस्या का निस्तारित करें। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।